हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। दिखाइए कि धन पूर्णांकों का समुच्चय पर संबंध गुणनखंड स्वतुल्य तथा संक्रामक है परंतु सममित नहीं है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लिखते चलेंगे। यदि हमें यहाँ से कहा गया स्वतुल्य, तो कोई भी संबंध हमारे पास स्वतुल्य होगा यदि उसमें यहाँ से यदि हम संबंध जो परिभाषित कर रहे हैं उसके हमारे पास प्रांत में जितने भी अवयव ए आ रहे हैं उनके लिए ए कॉमा ए हमारे पास आर में विद्यमान हो, यही संबंध हमारे पास सम्मित कहलाएगा। यदि हमारे पास ए कॉमा बी प्रकार का अवयव आर में है अवस्थित, तो ए कॉमा बी यदि आर में है तो इसका अर्थ हमारे पास यह होगा बी कॉमा ए भी हमारे पास आर में होगा, और यही संबंध हमारे पास संक्रामक संबंध कहलाएगा। यदि हमारे पास यहाँ से ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा ए आर बी कॉमा सी आर में है, यदि यह दोनों अवयव आर में है अर्थात ए कॉमा सी भी हमारे पास आर का एक अवयव होगा। तो यदि अब हम प्रश्न के अनुसार देखें तो हमारे पास यहाँ से धन पूर्णांकों के समुच्चय पर गुणनखंड कहा गया है। तो धन पूर्णांकों के समुच्चय में गुणनखंड अर्थात यदि हम यहाँ से यह कहना चाहता है यदि हमारे पास ए कॉमा बी आर में होगा अर्थात इसका अर्थ यह हुआ हमारे पास ए बराबर एन गुणा बी प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ से एन हमारे पास कोई भी एक पूर्णांक, यहाँ से n हमारे पास कोई भी एक संख्या होगी धन संख्या, जहां से n हमारे पास धन संख्या पर n प्राकृत संख्या धन संख्या होगी। इस प्रकार लिखा जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं a बट्टे b यदि लिखते हैं तो उससे हमें एक धन पूर्णांक प्राप्त होता है। यह कुछ इस प्रकार हमारे पास कहा गया है। तो यदि हम यहाँ से देखें तो हम जानते हैं यदि a में a का भाग दिया जाए तो एक आता है। एक हमारे पास एक प्राकृत संख्या है अर्थात a कॉमा a प्रकार के अवयव हमारे पास r में विद्यमान है, और यदि यह r में विद्यमान है तो इस स्थिति में हमारे पास यह जो संबंध है स्वतुल्य है। अब ये सम्मित की बात करें, सम्मित यदि हम यहाँ से देखें यदि a कॉमा b हमारे पास r का अवयव है, इसका अर्थ हमारे पास क्या हुआ a बट्टे b का मान हमारे पास n आएगा, पूर्णांक आएगा, अर्थात यदि b बट्टे a हम याद करें तो वह हमारे पास 1 बट्टे n आएगा। तो यह यदि n हमारे पास 1 नहीं होगा उस स्थिति में यदि हम मान के चलिए यदि n बराबर नहीं है 1 के, यदि n 1 के बराबर नहीं है इसका अर्थ हमारे पास ये हुआ 1 बट्टे n हमारे पास पूर्णांक नहीं होगा, और यदि यह प्राकृत संख्या नहीं होगा 1 बट्टे n प्राकृत संख्या नहीं होगा, और यदि प्राकृत संख्या नहीं होगा तो बी ए हमारे पास r का अवयव नहीं होगा, अर्थात यह हमारे पास सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं होगा यह संबंध। और सम्मित नहीं होगा। अब यदि संक्रामकता की जांच करें, संक्रामक के लिए हम यहाँ से क्या लेंगे, यदि ए कॉमा बी हम आर का अवयव लेते हैं, साथ ही हम यहाँ से बी कॉमा सी भी आर का अवयव लेते हैं, तो इसका अर्थ हमारे पास क्या हुआ ए बट्टे बी का मान हमारे पास पूर्णांक आएगा, ए बट्टे बी हमारे पास कोई एक पूर्णांक आता है। ठीक इसी प्रकार यदि बी बट्टे सी देखें यह भी हमारे पास एक पूर्णांक आएगा, इस पूर्णांक को हम एम से प्रदर्शित कर देते हैं। एम भी हमारे पास एन का ही एक अवयव है, प्राकृत संख्या का एक अवयव है। तो यदि अब हम यहाँ से देखें यदि हम यहाँ से a बट्टे बी गुणा में b बट्टे सी कर दें तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा n गुणा m आएगा। दोनों पदों को हमने गुणा कर दिया तो दो प्राकृत संख्याओं का गुणा एक प्राकृत संख्या होती है, तो यह भी एक प्राकृत संख्या आएगी। यहाँ b से b कट जाएगा, a बट्टे सी हमारे पास एक नई प्राकृत संख्या हम k मान लेते हैं, k आई है, जहां से k बराबर हम n गुणा m लिख रहे हैं, ये भी एक प्राकृत संख्या होगी। अर्थात यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं a कॉमा सी जो होगा वह हमारे पास r में विद्यमान होगा, और यदि यह r में होता है अर्थात यह संबंध हमारे पास संक्रामक हो गया। अतः हमारे पास जो भी संबंध हमारे पास परिभाषित किया गया है वह स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। आशा है समझ आया। धन्यवाद।